हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आप अभी से अच्छी तैयारी करोगे तो आप आसानी से हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 98 99% आसानी से कवर कर लोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहो और ये एस्टेट के लिए, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस के लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुने। जो जो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, जिनका हम अर्थ कर रहे हैं, अलंकार कुछ भी आ रहा है, तो उनको आप ध्यानपूर्वक सुना करो। यही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल हमने 3 पद कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं आगे के 3 पद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता हमारी चल रही थी और ये कविता लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। ये है परशुराम, जो परसा इन्होंने धारण किया हुआ है, हाथ में उठा रखा है ना। ये सफेद वस्त्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है विश्वामित्र। तो ये क्या कर रहे थे, जैसे ही श्री कृष्ण जैसे ही लक्ष्मण बार बार कड़वे वचन जो है परशुराम को बोल रहे हैं, तो इनको गुस्सा आ रहा है। यानी कि उनको इतना भड़का दिया था लक्ष्मण ने, तो इनको लगा कि हम मेरे सामने मेरे बड़े खड़े हैं, बैठे हैं विश्वामित्र, तो क्यों ना मैं उनसे कहूँ। तो परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से कि कौशिक, विश्वामित्र का ही नाम है ये, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सुनहु मंद, यह बालकु, मंद होता है मूर्ख। ये अपने गुरु को बता रहे हैं कि आप इसे देखिए, यहू यानी कि यह बालकु, बालक क्या है, मूर्ख है। मूर्ख है तभी तो क्या कर रहा है, कुटिल यानी कि कड़वे यानी कि बुरे शब्द, कालवश मृत्यु के वश में होकर मुझे ये कड़वे शब्द बोल रहा है, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। निज कुल, निज होता है अपना, कुल यानी कि जो इनके वंशज थे उनके लिए बोल रहे हैं, और इनके जो परिवार था, कुटुंब था, उनके लिए बोल रहे हैं। गालकू का अर्थ होता है घातक, कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा ऐसे कड़वे शब्द बोलकर। इससे क्या होगा, ये अपने ही कुल के लिए घातक सिद्ध होगा, अपने ही कुल का नाश कर लेगा। क्योंकि मैं कितनी ही देर लक्ष्मण के कड़वे वचन सहन करूंगा, कोई भी चीज का अंत तो होता ही है ना। जब मैं इसको मार दूंगा और जब मैं इसको मारने के लिए दौड़ूंगा, तो इसके परिवार को भी गुस्सा आएगा, इसके कुल को भी गुस्सा आएगा। तो वो क्या करेंगे, वो मेरे साथ युद्ध करेंगे। तो धीरे धीरे मैं क्या कर दूंगा, सभी को मार दूंगा। क्योंकि परशुराम ने तो पीछे भी हमने कुछ पंक्तियों में देखा था ना, कहा था ना कि जो मेरा सामना करता है, जो मेरा शत्रु बन जाता है, तो उसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करता। मैंने सहस्त्र बाहु को भी मार दिया था। तो और कितने राजाओं के बिना मैंने क्या कर दिया था, भूमि को कर दिया था। यानी कि पूरी भूमि से मैंने क्या कर दिया था, राजाओं का सफाया कर दिया था। तो मैं आपके परिवार का भी कर सकता हूँ। उसके बाद कहते हैं भानु बस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अब्दु असंकु। क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, भानुवंश, भानु का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और राम और लक्ष्मण किस वंश से संबंधित थे, सूर्य वंश से संबंधित थे। राकेश का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। कि जो इनके परिवार का यशोगान किया जाता था, सूर्य वंश का व्याख्यान किया जाता था, वो और उनके बारे में अच्छा बताया जाता था। तो उनके लिए क्या कर रहा है, सूर्य वंश रूपी जो चंद्रमा था, उसके लिए ये क्या है, एक कलंक है। निपट यानी कि नीरा ही, निरंकुश यानी कि जो अत्याचारी होता है उसको बोला जाता है। अबुद्ध होता है असमझ, कि ना तो लक्ष्मण को बोलने की समझ है। शंकु, शंकु का अर्थ क्या होता है, थोड़ी मोटी शर्म करना, मर्यादा रखना। लेकिन लक्ष्मण क्या है, असंकु है, बिल्कुल भी मर्यादा नहीं रख रहा है, मर्यादा नहीं है। और ज्यादा ही खुद को क्या दिखा रहा है, निडर दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये अपनी असमझ के कारण ऐसा कर रहा है। यदि लक्ष्मण जी को समझ होती तो शायद ऐसा नहीं करते। समझ नहीं है तभी तो ऐसी ऐसी बातें ये बोले जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी व्याख्या मैं आपको एक बार और करवा देती हूँ
कि विश्वामित्र से जैसे ये बात कही जा रही है परशुराम के द्वारा कि ये बालक क्या है, निरा ही मूर्ख है और इसकी मूर्खता के कारण क्या होगा, ये मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर देगा। सूर्यवंश का कितना अच्छा नाम था और ये सूर्यवंश एक चंद्रमा के समान चमकता था, अद्वितीय था, उसके ऊपर क्या है, लक्ष्मण जी एक कलंक बनकर आए हैं। और ये नीरा ही मूर्ख है, निरकुश है, अत्याचारी है और असमझ है, इसलिए ये खुद को क्या दिखा रहा है, इतना ज्यादा निडर दिखा रहा है, उदंडी बना हुआ है। उदंडी बोलते हैं ना कि उदंडी बना हुआ है, तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, समय रहते हुए लक्ष्मण को समझा लेना चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अब भानुवंश राकेश कलंकु, ये जो पंक्तियां हैं इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं आगे की पंक्ति। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सूर का अर्थ क्या होता है, वीर योद्धा। समर का अर्थ होता है युद्ध। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, युद्ध में करने करही, करने का अर्थ क्या होता है, कार्य, कि वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में क्या काम करना होता है, उनको युद्ध ही करना होता है। कही न जनावई आपू, जनावी का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना, यानी कि आपू होता है अपना, बार बार जो है वो अपना वर्णन नहीं करते हैं, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने का वो कार्य करते हैं। विद्यमान रन पाही रिपु कायर कथई प्रतापो, और क्या कह रहे हैं, युद्ध विद्यमान का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर, रन होता है युद्ध, युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर, रिपु यानी कि शत्रु सामने हो तो क्या करते हैं, कायर कथई प्रतापो, कायर क्या कर रहे हैं, अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। वरना जो वीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, शत्रु को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और 1 मिनट में क्या कर देते हैं, उसका वध कर देते हैं। ये स्टेंजा अपना पूर्ण हो गया। अब आगे का स्टेंजा कर लेते हैं हम। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मण ने ये शब्द बोले, देख लो परशुराम ने क्या कर दिया, तुम तऊ कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। और यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम को, कि आप तो क्या कर रहे हो, कालू होता है मृत्यु, वैसे पशुओं को बोलते हैं ना हाँक कर लाना, कि उनको मोड़ कर बार बार बुलाना। जनु, जनु, जनो, मनु, मनहऊ, ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके उत्प्रेक्ष अलंकार में। तो इस शब्द से आपको पता लग गया होगा। बार बार मोही लागी बुलावा, बुलावे, बार बार का अर्थ क्या होता है, कि बार बार यानी कि अनेक बार आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हो, हाँक हाँक कर ला रहे हो कि आओ और लक्ष्मण को जो है अपने वश में कर लो, अपने मुंह में डाल लो, इस प्रकार की बात कर रहे हो। तो बार बार में क्या हो जाएगा, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर कड़वे वचन सुनकर परशु सुधारी ध्रेव कर घोरा, यानी कि परसा हाथ में धारण किया हुआ है ना, इसको बोला जा रहा है कि लक्ष्मण जी के ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने क्या कर लिया, सुधार लिया, यानी कि हाथ में ले लिया, ध्रेव धारण कर लिया, अपने हाथ में धारण कर लिया। क्या घोर होता है भयानक, भयानक या कठोर, तीखा, तीखा जो इनके पास परसा था उसको हाथ में धारण कर लिया था। तो अब है ना, आप यहाँ पर देखोगे ना, जैसे आप ये देखिए कि परशु का अर्थ क्या है, यहाँ पर परसा है, जो कुल्हाड़ी है, यहाँ पर सुधारी अर्थ दिया है, लेकिन इसके पास तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, या तो पहले आना चाहिए या परसा शब्द के तुरंत बाद में आना चाहिए घोर शब्द, यानी कि कठोर कड़वा, ये जो तीखा परसा है, ये तो इसके शब्द पहले आता या बाद में आता, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 3-4 शब्द के बाद में लिख दिया। तो आपका इसमें क्या, कौन सा दोष हो जाएगा, एक कर्म तब
दोष हो जाएगा। ये 10th वाले बच्चों को याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके इतना कठिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया इसे नोट कर लें, ठीक है। अब जनी देही दोसु मोही लागू, कटुवादी बालकू बद जोगू। अब क्या कह रहे हैं परशुराम जी, जो है विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि अब है ना मुझे जनी का अर्थ यानी कि उस दरबार में जितने लोग बैठे थे उनके लिए कह रहे हैं, देही का मतलब है देना, दोषु होता है दोष, मोही लागू के अब मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी, कटुवादी का अर्थ क्या होता है, कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, कि जो कड़वा बोलता है वो किसके, कड़वा बोलने वाला बालक जो होता है वो वध करने जोगु का अर्थ होता है योग्य होता है। बाल बिलो की बहुत में साचा, अब यहू मर निहार भा सांचा। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, लक्ष्मण जी को क्या समझा, बाल यानी कि बालक समझकर, बालक समझकर, बिलोकी यानी कि देख कर समझकर, बहुत में बाचा, बाचा का अर्थ क्या होता है, बाचा का अर्थ हो जाएगा बचाना, कि मैंने लक्ष्मण जी को बालक समझकर बहुत बार बचा लिया है। अब यहू यानी कि यह मर निहार बा साचा, मर का अर्थ होता है मरना, अब इसको सांचा यानी कि सचमुच में ही मुझे अब इसको मारना पड़ेगा, अब मैं लक्ष्मण जी को जो है वो मार दूंगा, क्योंकि बालक होकर इस प्रकार की बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो हम आगे की पंक्ति देखते हैं और क्या कह रही हैं, कौशिक यानी कि विश्वामित्र, विश्वामित्र कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमई यानी कि क्षमा कर देना, तो क्षमा कर देना, अपराधु यानी कि अपराध, किसका अपराध, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर देना, क्यों कर देना, बाल यानी कि बालक, दोष है गुण गन्ही न साधु, कि बालकों के जो दोष और गुण का अर्थ होता है, गुण हो जो होता है, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो इनको काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं कि बालक ने ये दोष कर दिया, ये अच्छाई कर दी, तो आप बालक समझकर जो है वो लक्ष्मण जी को माफ कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही इन्होंने कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, तो आगे क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अक्रूण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब क्या कह रहे हैं, ये बात जो है वो परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र को कि क्या है, खर होता है तीखा, कुठार का अर्थ मैंने बता ही दिया था, ये परसा है आपका, जो कुल्हाड़ी है इनके हाथ में, परशुराम कह रही हैं कि मेरे हाथ में तीखा परसा भी है। अक्रूण का अर्थ होता है दया रहित, कि मैं दया रहित भी हूँ, आपको पता है कि मुझे दया नहीं आती है। कोई का अर्थ होता है क्रोधी, कि मैं क्रोधी प्रवृत्ति का भी हूँ। आगे अपराधी, आगे अपराधी कौन है, ये परशुराम है, और इनके आगे कौन खड़े हैं, ये लक्ष्मण खड़े हैं, यानी कि ये अपराधी खड़े हैं समक्ष, और फिर भी मैं इनको मार नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। परशुराम जो है वो मान रख रहे हैं विश्वामित्र का, और विश्वामित्र को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपके कहने से केवल कौशिकशील तुम्हारे, कौशिक यानी कि विश्वामित्र को कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी मैं केवल आपके कहने से जो है वो लक्ष्मण को छोड़ दे रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, वरना तो मैं इसको अभी ही मौत के घाट उतार देता। न तय ही काटे ही कुठार कठोरे, काटे का अर्थ क्या होता है, काटना, कुठार यानी कि मेरे परसे से, कठोर यानी कि जो तीखा परसा है उससे मैं काट देता। गुरही उरिन होतऊ श्रम थोरे, गुरही का अर्थ होता है गुरु, ये होता है ऋण, श्रम होता है परिश्रम, कि मैं थोड़े से ही परिश्रम से क्या हो जाता, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुण गन्ही न साधु, और इस प्रकार, ये तो वो पीछे वाला आ गया, ये नहीं है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये है। तो इसमें है ना आपका कौन सा अलंकार आ जाएगा, ये उत्तर देत, ये इसमें आ जाएगा आपका गुरुद्रोही वाले में, इसमें आ जाएगा आपका विशेषोक्ति
अलंकार। इसमें ये होता है कि आपके पास सारे साधन तो हैं, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, उस काम को नहीं कर रहे हो, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पर क्या है, अब देखिए इससे मैंने क्यों कहा है आपको कि इनके पास साधन है, उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनके पास तीखा परसा कुल्हाड़ी भी थी, दया भी नहीं है, क्रोधी प्रवृत्ति के भी है, और सामने क्या है, अपराधी सामने भी खड़ा है। यानी कि जो युद्ध करने के लिए सामान चाहिए, जो जो प्रतिक्रिया वहां पर होनी चाहिए थी, वो सारी मौजूद है, और उसके बावजूद भी युद्ध नहीं हो रहा है, मार नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी को। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, विशेषोक्ति अलंकार हो गया। और कई बार क्या होता है, ये कौन से अलंकार का उल्टा होता है, विभावना अलंकार का उल्टा है। ये विभावना का क्या है, उल्टा है। क्यों है, क्योंकि विभावना अलंकार में होता है, जैसे है ना, इसमें ये विशेषता होती है, मान लो किसी व्यक्ति के पास क्या नहीं है, पैर नहीं है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है। हाथ नहीं है, उसके बाद भी वो क्या रहा है, लिख रहा है। तो यानी कि जो जो साधन आपको चाहिए वो आपके पास है नहीं, उसके बाद भी आप वो कार्य कर रहे हो, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। और सारे साधन आपके पास है, फिर भी आप कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हो, तो वहां पर हो जाएगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। अब हम कर लेते हैं आगे की पंक्तियां। अब देखिए, गादी सुन तह हृदय हंसी मुनही हरि अरई सूज। ये है ना, यहाँ पर हरि अरई नहीं है, यहाँ पर शब्द कुछ और है। एक मिनट रुको, मैं याद कर लेती हूँ कि यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ है। यहाँ अ, शब्द है, एक मिनट रुको, हरि ये रे शब्द है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही परशुराम ने ये बातें विश्वामित्र जी को कही, तो गादी सुन का अर्थ होता है गादी का पुत्र। कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, वैसे बोलकर नहीं कह रहे हैं। कह हृदय, हृदय का अर्थ क्या है, मन ही मन ये सोच रहे हैं और हंस रहे हैं कि मुन ही परशुराम जी देखो कैसे क्या बातें कर रहे हैं। हरि हरियरे सूज, सूज यानी कि दिखाई देना, दिखना। यानी कि परशुराम को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको तो यही लग रहा है कि मैं ही प्रतापी हूँ, और बाकी तो सारे क्या है, निर्बल है मेरे सामने। अब मेरे सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। आय मैं का अर्थ होता है लोहा। विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी को क्या समझ लिया है परशुराम ने, लोहे की खांड समझ ली है। लेकिन लोहे से कब खांड बनती है, हमको जो खांड खाते हैं वो लोहे की होती है, वो लोहे की नहीं होती है, नहीं होती ना। वो किससे बनी होती है, ऊख में से बनी होती है। वो तो किससे बनी हुई होती है, आपकी गन गन्ने से बनी हुई होती है। लेकिन परशुराम को क्या लग रहा है कि ये लक्ष्मण जो है वो गन्ने की खांड से बना हुआ है, और गन्ने की खांड को जैसे ही आप मुंह में रखते हैं ना, तो वो पिघल जाती है। इसलिए अजहू न बूझ अबूझ, इसी कारण क्या है, परशुराम को अच्छे और बुरे की समझ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, अपनी वीरता का इतना ज्यादा प्रतिपादन कर रहे हैं। ये हमारा 5वां स्टेंजा पूरा हो गया। अब हम आगे के स्टेंजे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, कहू लखन मुनि शिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब है ना, व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं, कौन, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, परशुराम को बोल रहे हैं कि आपके शील स्वभाव के बारे में, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। आपके शील स्वभाव के बारे में तो सभी जानते हैं, विदित होता है जानना संसार, इस विश्व के सारे लोग आपके शीतलता के बारे में जानते हैं। क्योंकि उल्टा बोल रहे थे ना, ये सबको पता है कि परशुराम जी तो बहुत ज्यादा क्रोधी थे। माता पिता ही उरिन भय निके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जिनके। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ये बात जो है वो परशुराम से कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऊऋण भय, यानी कि ऋण मुक्त हो गए हो, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हो, क्योंकि इन्होंने सहस्त्र बाहु का वध कर दिया था। तो वहां से तो आप ऋण मुक्त हो गए हो, आपने अपने माँ बाप का तो कर्ज चुका दिया है। बोला जाता है ना कि माँ बाप जैसे हमें जन्म देते हैं, तो हम अपने जो चमड़ी होती है, अपनी खाल की जूती भी बनाकर उनको पहना दें, तो भी
उनके कर्ज को हम चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि कितनी मुश्किलों को झेलते हुए वो हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, सहस्त्र भाऊ का वध करके अपने माता पिता के ऋण को चुका दिया था। गुरु यानी कि गुरु जो शिक्षा दीक्षा देने वाले होते हैं, ऋणु ऋण। अब क्या करना चाहिए आपको, गुरु के ऋण से भी मुक्ति पा लेनी चाहिए, आपको उनके ऋण से भी मुक्त हो जाना चाहिए। कैसे होंगे कि जो विश्वामित्र है उनके समक्ष खड़े हैं लक्ष्मण जी और तर्क वितर्क जो है परशुराम के सामने कर रहे हैं। अब उनको विश्वामित्र जी को भी बुरा लग रहा होगा, इसलिए ये बात बोली जा रही है कि आप गुरु ऋण से भी मुक्ति पा लीजिए मुझे मारकर। 100 जनु हमरे ही माथे काटा। और क्या कह रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़े से परिश्रम से क्या कर लूंगा, गुरु ऋण से भी मुक्ति पा लूंगा। और जनु का अर्थ होता है मानव। ऐसा लग रहा है कि आप ये ऋण जो चुका रहे हो ना, वो भी हमारे माथे पर ही मंडना चाहते हो, कि हमारे ऊपर भी ये ऋण आप जो क्या करना चाह रहे हो, थोपना चाह रहे हो कि मैंने गुरु के ऋण से मुक्ति पा ली है, क्योंकि आप चतुर ज्यादा हो, ये हमारे माथे मंडने की आप कोशिश कर रहे हो। तो उत्प्रेक्षा बताया था ना मैंने आपको, मानो मनो जहां भी आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा, आपका उत्प्रेक्षा होगा। उसके बाद कहते हैं दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा, यानी कि बढ़ता। कह रहे हैं कि गुरु का जो ऋण आपके ऊपर छाया हुआ है ना, वो जितने ज्यादा दिन बीतेंगे उतना ही ज्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आइए का अर्थ होता है लाओ या बुलाओ। क्या करना चाहिए आपको, व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाले को आपको बुला लेना चाहिए, और मैं अपनी थैली खोलकर जो है वो सबका ऋण जो है वो दे दूंगा, चुका दूंगा, ताकि आप क्या हो जाओ, उनके ऋण से मुक्त हो जाओ। अब मात पिता ऋण भय निके, तो इसमें हो जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हो रहा है। तो अब हम करते हैं आगे की पंक्तियां। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कि क्रोधित होकर क्या कर लिया, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप कि लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर जो है परशुराम जी वो ज्यादा क्रोधित होते हैं, और वो अपने हाथ में परसा कुल्हाड़ी जो है वो उठा लेते हैं लक्ष्मण जी को मारने के लिए। जैसे ही परशुराम जी जो है हाथ में ये कुल्हाड़ी परसा धारण करते हैं, तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना, सभा में जो लोग बैठे हैं ये हाय हाय पुकारने लग जाते हैं। वो बोला जाता है ना कि हाय राम मार देगा आप तो इसको, तो ये सबके मुख से यही निकलने लग गया था कि अब तो लक्ष्मण को नहीं छोड़ेगा परशुराम, अब तो मार ही देगा। भृंग बर परसु देखऊ मोही, विपर विचारी बचनऊ नृप दोही। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये भृंग बर जो शब्द है ये परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है, कि परशुराम जी के परसे को देखकर मोही, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मन में क्या कर रहा हूँ, उनको क्षमा कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ, कि विपर होता है ब्राह्मण, विचारी बचऊ नृप दोही, नृप होता है राजा, कि राजा का जो द्रोह होता है, जो शत्रु होता है, उससे मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सूर्यवंश में ये था ही नहीं कि हम ब्राह्मणों को मारें या उनके ऊपर कुछ गाली गलौज करें। ये बात किसने बोली है, ये बात जो है वो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। वैसे देखो यहाँ पर हाय हाय है, जो 10th वाले बच्चे हैं वो तो इसको, चाहे आप आपके हो सकता है NCERT की जो बुक है उसमें आपके लिए हो जाए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा आपका यहाँ पर। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ध्यान रखें कि वो इसका एग्जामिनर जो है मीनिंग बनाकर पूछ सकता है आपसे, इसके भाव को देख सकता है। तो इसके भाव आवेश को हम देखते हैं, भाव आवेश यहाँ पर आ जाता है दुख भरा, तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार नहीं होगा, फिर हो जाएगा आपका विप्सा अलंकार, क्योंकि विप्सा अलंकार वहां होता है जहां भाव आवेश का पता लगता हो, और यहाँ पर क्या है, सभा में जो लोग बैठे थे उनके भाव आवेश का हमें
पता लग रहा है, इस कारण आपका हो जाएगा इसमें विप्सा अलंकार। आगे कह रही हैं मिले न कभू सुभट रन गाड़े, ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं। सुभट का अर्थ क्या होता है? अच्छे। सुभट का अर्थ होता है अच्छे योद्धा। लक्ष्मण जी जो है वो कह रहे हैं परशुराम को कि आपको किसी भी रण में यानी कि युद्ध क्षेत्र में क्या नहीं मिले? अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता शब्द एक बार पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में कि किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द ऐसे तो इसका मीनिंग होता है ब्राह्मण, और ये प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए। ठीक है। द्विज देवता ग्रही के बाडे, बाडे का अर्थ होता है फूलना, कि देवता लोग होते हैं ना, द्विज होता है ब्राह्मण, और देवता यानी कि जो देवता लोग होते हैं वो क्या होते हैं? अपने घर में ही अपने आप फलते फूलते रहते हैं, अपने मन को खुश करते रहते हैं कि हम क्या हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, और युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना उनके बस की बात नहीं होती है। तो आप ऐसी बात ना करें। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जैसे ही लक्ष्मण ने ये ब्राह्मण और देवता वाली बात बोली तो अनुचित का अर्थ क्या होता है? न उचित, यानी कि सभा में जो लोग बैठे थे वो सभी बोलने लगे कि लक्ष्मण ने ये बात तो उचित नहीं कही। रघुपति सह नहीं, सह नहीं का अर्थ होता है इशारे से। लक्ष्मण ने, रघुपति है कौन? राम, कि राम ने क्या कर दिया? इशारे से लक्ष्मण को निवारे रोक दिया, इशारा कर दिया कि अब और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभासद जो है वो भी अब तो परशुराम की तरफ बोलने लग गए हैं, तो कहीं युद्ध वाली कहानी ना बन जाए, तो इसलिए आपको रुक जाना चाहिए। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगबर कोपु कृषाणु, कि लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर क्या हुआ, जो परशुराम जी थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया कि ये इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है, बार बार मुझे पुकार रहा है और मैं इनको मार नहीं पा रहा हूँ, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने जैसे ही राम ने उनको ज्यादा भड़कने से मना किया, तो वो कहने लग जाते हैं कि बढ़त लखन उत्तर आहुति, यानी कि जो लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे किसको? परशुराम के सामने जो वचन बोल रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे? आहुति डालने का काम कर रहे थे। आहुति का अर्थ क्या होता है? भड़काना। जैसे हम यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें आहुति डालते हैं ना, तो वो अग्नि और ज्यादा भड़कने लग जाती है, उसकी लो क्या है और ज्यादा ऐसे ऊपर की ओर जाने लग जाती है। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो तो एक आहुति का काम कर रहे थे, सरिस यानी कि समान थे, भृंगबर कोपु कृषाणु, और क्या कर रहे थे? जो क्रोधी होकर भी जो भृंगुवर थे, जो परशुराम थे, उनके शब्द जो है वो और ज्यादा बढ़ रहे थे। किसके कारण बढ़ रहे थे? कृषाणु का अर्थ होता है कि क्रोध की अग्नि और ज्यादा, क्रोध की अग्नि और ज्यादा, कोपु का अर्थ होता है क्रोध, और कृषाणु का अर्थ होता है भड़काना है, कि उसके क्रोध को और ज्यादा भड़काया जा रहा था लक्ष्मण के द्वारा। बढ़त देखी यानी कि इसको बढ़ता देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि रघुवंश का सूर्य कौन था? राम था, राम थे ना रघुवंश का सूर्य। तो जैसे ही बात ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी तो राम ने क्या किया? इनको रोकने के लिए बिल्कुल विनम्र भाषा में, बिल्कुल शांत स्वर में इसको सुलझाने का प्रयास किया, ताकि बात ज्यादा और ना बिगड़े तो ही ठीक है। अब ये वाला जो भृंगवर वाला जो है आपका, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। और बढ़त देखी जल सम और उत्तर देत आहुति सरिस, यहाँ पर हो जाएगा आपका लुप्तोपमा अलंकार। 10th वाले बच्चे इसका उपवेद नाम याद ना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेटा इतना याद रख लेना कि इसमें उपमा अलंकार है। अब ये हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता थी ये पूर्ण हो गई है, और होप सो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना।